हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। जैसा कि मैंने आपसे बात की हुई है कि पहले भी हम वीडियो पब्लिश कर चुके हैं इस चैनल पर। हम कर रहे हैं फुल सिलेबस मास्टर सीरीज। उसमें फुल सिलेबस मास्टर सीरीज में ये क्लास 11th अकाउंट्स के लिए सेकंड वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस अकाउंटिंग टर्म जो बिजनेस में यूज़ होती है, अकाउंट्स में यूज़ होती है, वो वाली बेसिक टर्म्स जो अगेन एंड अगेन हमारे अकाउंट्स में बहुत सारे लेजर में, जर्नल में और भी जो आगे हमारे जो अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शंस होती है उसमें यूज़ होती है। तो उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी एक वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो गाइस चलते हैं आगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें हम अलग अलग टर्म्स को वेरी डिटेल से समझते हैं। तो बेसिक बिजनेस अकाउंटिंग जो टर्म्स है उसमें पार्ट 1 में हमने जो टर्म्स समझी थी, उसमें हमने पार्ट 1 में जो टर्म्स समझी थी वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसी टर्म्स को जो डेली यूज़ हो रही है, जिसमें हमने सेल परचेज और हमने बहुत सारी टर्म्स को अंडरस्टैंड किया था। जैसे यहाँ पे परचेज रिटर्न, लॉस, प्रॉफिट, इनके बारे में अंडरस्टैंड किया था। तो आज हम बात करेंगे कुछ और नई टर्म्स जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। तो पिछली वीडियो का जो कंसेप्ट है वो आप वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक सेल रिटर्न। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, अब सेल रिटर्न से आगे है स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। बेसिकली स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स जो हम परचेज करके रीसेल करते हैं। हम रॉ मटेरियल बाय करते हैं, रॉ मटेरियल जो है उससे हम आगे फर्दर गुड्स बनाते हैं, उन गुड्स को हम बेचते हैं। वो जो गुड्स है उसको हम स्टॉक कंसिडर करते हैं। जब फिनिश गुड्स जो होती है वो स्टॉक इन ट्रेड होता है। स्टॉक को बेसिकली दो पार्ट्स में बांटा जाता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। कुछ बुक्स में आपको ये स्टॉक मिल जाएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर हम बात करें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल वो मटेरियल है जिससे फर्दर गुड्स प्रिपेयर की जा रही है, बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है। वर्क इन प्रोग्रेस का बात करें तो वो जो इन बिटवीन जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो हम बात करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जांपल जैसे साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, तो साइकिल बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, टायर्स चाहिए, ट्यूब चाहिए, हैंडल चाहिए। अगर वह असेंबल करने वाली कंपनी है तो मान लो अभी साइकिल ये रॉ मटेरियल आ गया, ये इसको हम रॉ मटेरियल का स्टॉक बोलेंगे। इस रॉ मटेरियल से यूज करके उन्होंने साइकिल बनाया फर्म ने, तो जो साइकिल बना है वो अभी कंप्लीट साइकिल नहीं है, तो उसको भी कहीं पे स्टोर करेंगे, तो वो है वर्क इन प्रोग्रेस। और जो फाइनल साइकिल बन जाएगा दैट विल बी आवर फिनिश गुड्स। तो ऐसे ही स्टॉक को अगर फर्दर बात करें तो वो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक बेसिकली अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें तो वो ईयर के स्टार्टिंग में, अकाउंटिंग पीरियड मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। अकाउंटिंग पीरियड जो होता है 1 अप्रैल ऑफ एवरी मंथ स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है अकाउंटिंग पीरियड। तो इस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो स्टार्टिंग में जो 1 अप्रैल पर जितना भी स्टॉक था, जितना भी रॉ मटेरियल था, जितने भी गुड्स थी, उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। और जो 31 मार्च को जो बच जाएगा दैट विल बी आवर क्लोजिंग स्टॉक। तो आई होप कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल कौन से होते हैं और ट्रेड पेएबल कौन से होते हैं। ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली रिसीवेबल रेफर्स टू अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। हमने कुछ गुड्स सेल की, किसी ने हमसे गुड्स बाय की, तो हमने उस गुड्स के बदले में पैसा लेना है उससे, तो जितना भी हमने उस गुड्स के बदले में अमाउंट्स लेनी है उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट बात करते हैं बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में बहुत डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं। जिन पर्सन से हमने पैसा लेना होता है उसको डेटर्स बोलते हैं, जिनको पैसा पे करना होता है उनको क्रेडिटर बोलते हैं। ये आगे हम बात करेंगे। तो बिल रिसीवेबल क्या आता है? ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल रिसीवेबल फॉर ए पर्सन हु ड्रॉज इट एंड गेट्स इट बैक। कहने का मतलब जब हमने गुड्स सेल की तो हमने एक बिल काट के उसको दिया पर्सन को, तो उस बिल में अमाउंट मेंशन की होगी
कि हमने इस पर्सन से इतना पैसा लेना है। जब वो पर्सन रिसीव कर लेता है वो बिल, तो वो बन जाता है हमारे लिए बिल रिसीवेबल। ऐसे ही ट्रेड पेएबल और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ट्रेड पेएबल बेसिकली वो अमाउंट है जो पेएबल ऑफ द अकाउंट ऑफ गुड्स, जो हमने गुड्स परचेज की है उसके बदले में जो अमाउंट हमने पे करनी है उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेएबल, इन द सेम वे जैसे ट्रेड रिसीवेबल था। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स बेसिकली वो पर्सन्स होते हैं जिनसे हमने उधार में, जिसमें हमने उधार में गुड्स परचेज की है, तो वो गुड्स हम फर्दर सेल करने के लिए हम उसको फिनिश गुड्स बना के उसको सेल करने में यूज़ कर रहे हैं। रॉ मटेरियल को हम एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं बना के गुड्स को सेल करने में। तो जो रॉ मटेरियल हमने बाय किया किसी पर्सन से, वो जो पर्सन है जिसने हमें बेचा है वो पर्सन हमारे लिए बन जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि हमने फ्यूचर में उसको पैसा पे बैक करना है। तो इसलिए क्रेडिटर, यहाँ पे गाइस दो डिफरेंस समझ लीजिए, क्रेडिटर और डेटर में क्या डिफरेंस है। क्रेडिटर बेसिकली वो पर्सन्स होते हैं जिनसे हमने गुड्स खरीदी हैं, जिनसे हमने कुछ मटेरियल स्टॉक वगैरह खरीदा है। डेटर बेसिकली वो पर्सन होते हैं जिन्होंने हमसे गुड्स, जहाँ रॉ मटेरियल या कुछ भी हमसे खरीदा है, उन्होंने हमें पे बैक करना है और क्रेडिटर को हमने पे बैक करना है। तो मतलब एज ए फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्म जिससे भी गुड्स बाय करती है वो है क्रेडिटर, और फर्म जिनको भी गुड्स सेल करती है वो होते हैं डेटर। तो नेक्स्ट टर्म आती है बिल पेएबल। बिल पेएबल मैंने जैसे बताया, जैसे बिल रिसीवेबल था कि जैसे ही गुड्स हमने सेल की तो हमने बिल पे काट के उसको पर्सन को जिसने हमसे खरीदा उसको बिल दे दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हमारे लिए बन गया बिल रिसीवेबल। इन द सेम वे जैसे हमने क्रेडिटर से गुड्स बाय की तो उसने भी एक बिल काट के दे दिया, हमने उसको एक्सेप्टेंस दे दी, तो हमारे लिए वो क्या बन गया, बिल पेएबल। तो ये है कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। लास्ट वीडियो सेशन में भी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस की थी। ये कुछ और ख़ास इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको आगे अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन में या आगे वाले चैप्टरों में यूज़ होगी। तो गाइस टाइम टू टाइम अगर और टर्म्स आएंगी तो मैं साथ में साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने बड़े बेटर वे से इन सारे कंसेप्ट को समझ लिया होगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में भी हम और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और ये हम कर रहे हैं बेसिकली फुल सिलेबस मास्टर सीरीज। इस सीरीज में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं फुल सिलेबस को, और हमारा टारगेट है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स हम फुल सिलेबस क्लास 11th का कवर करेंगे। तो ये था सेकंड लेक्चर। तो आने वाले लेक्चर्स में हम आगे बढ़ेंगे आपकी बुक और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक और एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय।